एयर, गैसियस सिस्टम और लिक्विड, दोनों को भी क्या बोलेंगे? फ्लूइड ही बोलेंगे। अब फ्लूइड किसी भी सरफेस पे जब पास होता है तो ऐसे केस में उसके ऊपर ऑब्वियसली फोर्स, प्रेशर, वेलोसिटी, ये सारी चीजें आती हैं। तो एरोडायनामिक स्ट्रक्चर मतलब क्या होता है? एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसकी वजह से एरोडायनामिक लिफ्ट क्रिएट हो। एरोडायनामिक लिफ्ट क्रिएट होने के फायदे होते हैं। एक एग्जांपल अगर हम देखते हैं तो एरोप्लेन जो उड़ता है हवा में, अब इतना हेवी एरोप्लेन गिर जाना चाहिए। कॉइन अगर हम लोग देखते हैं, एक नॉर्मल सा कॉइन हवा में तैर नहीं पाता, नीचे आता है, तो इतना ज्यादा हेवी एरोप्लेन कैसे तैर लेता है? उसका रीजन उसके विंग्स है, और उस विंग्स का स्ट्रक्चर कैसा है वो बहुत ज्यादा ठीक है। अब होता क्या है, यहीं पर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर है दैट इज एरोफॉइल स्ट्रक्चर, और वो जो स्ट्रक्चर है एक नॉर्मल प्लेन स्ट्रक्चर है। इमेजिन करते हैं कि गाड़ी है, वो गाड़ी चल रही है, तो उसका जो शेप सरफेस बना होता है, लेकिन कोई बस अगर है तो सामने से फ्लैट होती है, तो इस तरीके की होगी जो वहां पर राइट। अब होगा क्या, जब हवाएं सामने से चलेंगी एट दैट टाइम लेफ्ट वाला बटन प्रेस करो, तो यहाँ से हवा आ रही है उसके ऊपर आ रही है, ठीक है करेक्ट। तो आप देखोगे लिफ्टिंग हुई लेकिन बहुत हेवी नहीं हुई, चेंजेस ज्यादा नहीं, ठीक है। अब इसको वापस एक बार थोड़ा नॉर्मल होने देंगे। अब हम क्या करेंगे, राइट से एयर मारेंगे एरोफॉइल स्ट्रक्चर पे, पटक से ये लिफ्ट ऊपर की तरफ आए। इसका मतलब है यहाँ पर ये जो लिफ्टिंग है वो फास्ट प्रोसेस है, ये ऊपर क्यों गया? नाउ दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर एक प्रिंसिपल आता है कॉल्ड एज कंटिन्यूटी इक्वेशन। कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या बोलता है? जब भी कोई लिक्विड किसी पाइप में से या कहीं का भी फ्लो होता है, एट दैट टाइम जहां पर वेलोसिटी ज्यादा होगी वहां पर प्रेशर कम होगी, और जहां पर वेलोसिटी कम होगी वहां पर प्रेशर ज्यादा होगा। अब यहाँ क्या होता है, जब यहाँ से ये विंड ऐसे आती है तो इस स्ट्रक्चर को बोला जाता है एरोफॉइल स्ट्रक्चर, जिसमें हवा आती है और दो पार्ट में स्प्लिट हो जाती है। ऊपर से बहुत इजीली पास हो जाती है, बट नीचे के स्ट्रक्चर के वजह से नीचे से इजीली पास नहीं होती, वहां पर वोर्टेक्स क्रिएट करते हैं। वोर्टेक्स मतलब हवाओं की स्वर्लिंग क्रिएट हो जाती है। इसका मतलब है, मुझे बताओ ऊपर स्पीड ज्यादा रहेगा या नीचे स्पीड ज्यादा? ऊपर ज्यादा, ऊपर वेलोसिटी ज्यादा है, नीचे वेलोसिटी कम है। अब प्रेशर की बात है, तो प्रेशर कहाँ ज्यादा रहेगा? नीचे प्रेशर ज्यादा रहेगा, ऊपर प्रेशर क्या रहेगा? कोई भी चीज कहाँ से कहाँ मूव होती है? हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर, हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर, प्रेशर हायर कहाँ है? नीचे, और लोअर ऊपर है, तो ये चीज को ऊपर, दैट इज कॉल्ड एज अपलिफ्ट। क्या बोलेंगे इसे? अपलिफ्ट। और यही अपलिफ्ट जो होती है उसकी वजह से कोई भी एरोप्लेन जब आगे बढ़ता है हवा में, तो हवा आती है ऊपर से निकल जाती है फास्ट, नीचे से निकलती है स्लो निकलती है, तो वहां पर प्रेशर ज्यादा क्रिएट होता है और वो उसको लिफ्ट करता है, और वो लिफ्ट से वो आगे आगे चलते हैं कंटिन्यू ऊपर राइट है। तो हम बोलते हैं एरोप्लेन। तो क्यों हम एरोप्लेन को लेकर मून पे नहीं जा सकते? क्योंकि उसकी लिफ्टिंग के लिए एयर चाहिए, वो एयर अवेलेबल नहीं है, स्पेस में कोई मीडियम ही नहीं है, मतलब एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर्स, इनके जरिए हम मून पे नहीं जा सकते। फिर वहां पर हमें प्रोपेलर्स का यूज करके सीधा रॉकेट्स यूज करते हैं। तो ये था एरोफॉइल स्ट्रक्चर, जो हमें पता चलता है कि कैसे एरोफॉइल स्ट्रक्चर जरूरी होता है हर एक एरोडायनामिक लिफ्ट के लिए।